प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारे बाइबल अध्ययन का प्रारंभ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि फिर से हम तेरे उपस्थिति में आए हैं तेरे वचनों को सीखने के लिए। प्रभु, जितने जन सुन रहे हैं और सीख रहे हैं सबको ब्लेस कर, अनुग्रहित कर। प्रभु प्यारे परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, तू हमें ब्लेस कर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तू ही हमें सिखा। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, पिछले इस हफ्ता हमने जनरल एपिस्टल में से, इसका मतलब सामान्य पत्रियों में से, हमने याकूब की पत्री को पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हुए पतरस के पत्री को देखेंगे। अब जब आप एपिस्टल ऑफ पीटर को देखेंगे तो दो भागों में ये पुस्तक है, पहला पतरस और दूसरा पतरस। तो आज के अध्ययन में हम इन दोनों पत्रियों को समझने का प्रयास करेंगे, फर्स्ट पीटर एंड सेकंड पीटर। अब इसका लेखक, पहला पतरस सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। उसका पहले ही पद में, चैप्टर 1 वर्सेस 1, उसके पहले ही पंक्ति में लिखा है, पीटर एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। पतरस जो यीशु मसीह का प्रेरित है। सो लेखक उस पहले ही सेंटेंस में लिखा गया है। उसने ये किसके लिए लिखा है? आप एक का एक और उसके आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिये, कपुदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। ओके, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टू गॉड्स एलेक्ट exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. अब ये रेसिपिएंट है, इसका मतलब इन लोगों के लिए ये लिखा गया है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो लोग हैं जो पेंतिकोस के दिन यरूशलेम में थे। क्योंकि आप प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर इन सभी इलाकों का जिक्र है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जो प्रचार हुई थी वो पतरस के द्वारा हुआ, और उसका उल्लेख, उसका जिक्र को आप याद रखें और इसके साथ तुलना करें तो पतरस की लिखी हुई ये पत्री है करके और हमें जानकारी या सबूत मिलता है। उन तितर बितर लोगों के लिए, ठीक है, जो इस दुनिया में तो परदेशी हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर तितर बितर हैं, उन स्कैटर्ड लोगों के लिए, उनको कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए पतरस ये पत्री को लिखता है। अब इसका डेट हम देखेंगे, कब लिखा गया। फर्स्ट पीटर, पहला पतरस का दिनांक माना जाता है ईस्वी 63 और 65 के बीच में, एडी 63 एंड 65 के बीच में, और माना जाता है ये रोम से ही लिखी गई है। अब हम
इसके पर्पस को समझेंगे। इसका मतलब पहला पत्रस के पीछे का उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात तो यह विश्वासियों को प्रोत्साहन करना चाहता है जो सताव से जूझ रहे हैं, जो अन्याय के कारण दिक्कतों से जूझ रहे हैं, यीशु मसीह में आने के कारण, विश्वास में आने के कारण जो दुख और दर्द झेल रहे हैं, उनको यह प्रोत्साहन देना चाहता है कि विश्वास योग्य रहे, प्रभु में पवित्र जीवन जीते रहे। इसका मतलब टू रिमेन फेथफुल एंड टू लिव अ होली लाइफ। सो आप इसके उद्देश्य को, पर्पस को समझ गए कि पहला पत्रस, प्रेरित पत्रस ने क्यों लिखा, ताकि वो उन तितर बितर हुए विश्वासियों को जो दुख सह रहे हैं, जो सताव सह रहे हैं, है ना, जो विरोध सह रहे हैं, उन सब को विश्वास में मजबूत करने के लिए कि दिक्कतों के बीच में भी प्रभु के लिए स्थिर खड़े रहने के लिए जो इसका प्रोत्साहन है, वो इस पत्री का उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पत्री के आउटलाइन को, रूपरेखा को देखेंगे। देखिए, पहला पत्रस के अंदर 5 अध्याय हैं, लेकिन हम उसको 4 भागों में बांट सकते हैं और ये 4 भागों में आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। उसमें पहला भाग, फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 1 टिल चैप्टर 2 वर्सेस 10। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर दूसरा अध्याय का 10 तक। यहां पर आप पत्रस के द्वारा लिखा गया परिचय, उसके बाद उद्धार के बारे में और जीवित आशा के बारे में बताता है, और फिर सभी को एक आह्वान दे रहा है कि पवित्र जीवन जिए। ओके, सो इंट्रोडक्शन, सैल्वेशन, लिविंग होप एंड अ कॉल फॉर होली लिविंग, ये पहले भाग में हम देखते हैं। दूसरा भाग, पहला पत्रस 2 का 11 से लेकर 3 का 12 तक। सेकेंड सेक्शन वुड बी फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 11 टिल चैप्टर 3 वर्सेस 12। यहां पर सबमिशन एंड सर्विस, समर्पण, है ना, अधीनता और सेवा, कैसे लोगों के साथ रिश्ता रखना है, कैसे हमारा बर्ताव होना, भला काम करने के लिए चाहे दुख उठाना पड़े, वो सब इस भाग में हम देखते हैं। चैप्टर 2 वर्सेस 11 टिल चैप्टर 3 वर्सेस 12। तीसरा भाग, पहला पत्रस 3 का 13 से लेकर 4 का आखिरी तक या 19 तक। चैप्टर 3 वर्सेस 13 टिल चैप्टर 4 वर्सेस 19। यहां पर हम देखते हैं क्लेश उठाना, लेकिन कैसे उसमें स्थिर खड़े रहना, मजबूत खड़े रहना, भले काम करना और प्रभु के लिए खड़े रहना या जीना। ओके, सो
थर्ड जो सेक्शन है या तीसरा भाग, उसमें क्लेश में स्थिर कैसे रहें, भला काम करते रहें और प्रभु के लिए कैसे जिए। इसमें एक मसीही होने के नाते कैसे आपको दुख उठाना है, क्लेश उठाना है, यह सब बातों का चर्चा है। और आखिरी भाग, फोर्थ सेक्शन, चैप्टर 1 वर्सेस पहला पत्रस 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर आखिरी तक। So fourth section would be chapter 5 verses 1 to 14. इसमें क्या है? इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो प्राचीन हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ कैसे पेश आना है या उनको कैसे बिहेव करना है, उन्हें कैसे बर्ताव करना है। जवानों को, यंग मैन, उनको कैसे जीना है, ठीक है। और अंत में बताया है कैसे नम्र बने रहें और प्रभु के लिए मजबूत स्थिर खड़े रहे। सो ये आखिरी भाग है। तो पहला पत्रस को आप इन 4 भागों में बांटकर आप समझने का प्रयास करें, सो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब प्रश्न उठता है, इस पहले पत्री में क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, है ना, की थीम्स, क्या क्या प्रमुख विषय है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला मुद्दा है सफरिंग एंड परसिक्यूशन। देखिए, एक जो मुख्य मुद्दा पहले पत्रस में हम देखते हैं वो है सताव और क्लेश। ये एक मुद्दा पत्रस ने हाईलाइट किया है। इसका मतलब तुम तितर बितर हो। क्यों तितर बितर हो? तुम सताए गए, तुम्हारा विरोध हुआ। लेकिन पत्रस उनको समझा रहा है कि उसके मध्य में भी, उन दुख कष्ट क्लेश के मध्य में भी यीशु के द्वारा आशा है। आप शुरुआती अध्याय या पदों को ही पढ़े तो वहां पर लिविंग होप के बारे में बताया, जीवित आशा। तो उस बात को हम यहां पर देखते हैं कि क्लेश है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन पत्रस कहता है कि आप यीशु मसीह के द्वारा ना एक जीवित आशा को पा सकते। वो कहता है उस आशा में बने रहो, उस आशा में स्थिर रहो। दूसरा मुद्दा होली लिविंग, एक पवित्र जीवन व्यतीत करना। पत्रस अपने इस पहले पत्री में इस बात को जोर देता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो कि परमेश्वर को आदर दे, या जिसके द्वारा परमेश्वर को आदर सम्मान मिले। अ लाइफ दैट ऑनर्स गॉड, जिसमें प्रेम हो, जिसमें अधीनता हो, जिसमें सेवा भाव हो। इसका मतलब पवित्र जीवन जीने के लिए ये एक आह्वान है, एक निमंत्रण है। किसके लिए? उन तितर बितर हुए विश्वासियों के लिए कि तुम इन दिक्कतों से, इन क्लेशों से, सताव से पीछे ना हट जाए, लेकिन आप अधीनता में बने रहें और एक पवित्र जीवन जिएं और प्रभु की सेवा करते रहें। इसका मतलब यीशु का प्रेम तुम्हारे अंदर बना रहे।
प्रेज गॉड, हालेलुया। ये था दूसरा मुद्दा। थर्ड थीम, तीसरा मुख्य मुद्दा, वो है सैल्वेशन एंड होप, उद्धार और यीशु के द्वारा आशा। देखिए, एक जीवित आशा है और एक आशा है कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है और उसमें हमको सिक्योरिटी है। इसका मतलब हर विश्वासी को यीशु मसीह में सुरक्षा है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु ने अगर हमें उद्धार दिया है तो उस उद्धार में हमको भरोसा है या हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम कई बार पीछे हटते हैं, हमसे गलती होती है, हम पाप करते हैं, हम प्रभु से दूर जाते हैं, लेकिन याद रखना वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। इस सच्चाई को आप समझना। सो सैल्वेशन एंड होप, तीसरा मुद्दा। और चौथा मुद्दा, फोर्थ थीम, जो पहले पत्रस से हमें सीखने को मिलता है, वो है समाज और नेतृत्व, कम्युनिटी एंड लीडरशिप। कि मसीही जीवन में कलीसिया को कैसे जिंदगी बितानी है और समाज में उसको कैसे बर्ताव करना है, कैसे नम्रता के साथ हमें पेश आना है और तब प्रभु कैसे ऊंचा उठाएगा। ओके, सो इस बात को हम इस पहले पत्रस के पत्री से देखते हैं। तो 4 मुद्दे हमने देखे। पहला, क्लेश और सताव के बीच में कैसे खड़े रहें, यीशु में हम आशा पाएं। दूसरा, होली लिविंग, पवित्र जीवन जीने का एक आह्वान है। तीसरा, यीशु के द्वारा उद्धार और एक नई आशा है। और चौथा, कम्युनिटी एंड लीडरशिप, समाज में हम कैसे नेतृत्व करें और कैसे नम्रतापूर्वक एक मसीही जीवन को जिएं। अब इस पहले पत्रस के पत्री में जो कुंजी पद है, की वर्सेस है, वो है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9 एंड 10। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 और 10। यहां पर ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। इस पूरे पहले पत्रस के अंदर से अगर एक वचन जो आपको भूलना नहीं है, वो है चैप्टर 2 वर्सेस 9 एंड 10। इंग्लिश में, NIV में ऐसा लिखा है, बट यू आर अ चोजन पीपल, अ रॉयल priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. देखिए, ये पद
बतलाता है कि कलीसिया क्या है, मैं और आप कौन हैं, हमारा सुरक्षा मसीह यीशु में क्या है। ये सब सच्चाई इस एक पद या दो पदों के अंदर पूरी तरह सम्मिलित है। तो हम में से कोई भी इसको ना भूले। पहली बात यहां पर लिखा है, हम एक चुने हुए वंश हैं। इसका मतलब उस परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। कलीसिया, जिसका ग्रीक है एक्लीशिया, एक्लीशिया का मतलब है चुने हुए लोगों का समूह, दोस हु आर सेट अपार्ट। इसका मतलब जो अलग किए गए हैं। कौन से अलग किए गए? आपने नीचे पढ़ा, जो अंधकार में से ज्योति में लाए गए हैं, जो पाप में से सच्चाई में लाए गए हैं, है ना, जो उस कीचड़ में से, गंदगी के कीचड़ में से पवित्रता में लाए गए हैं। हालेलुया। मेरे और आपकी कहानी है। हम पर दया नहीं थी, लेकिन उसने चुनकर हमको दया के भंडार में लाकर रख दिया। हालेलुया। यहां पर लिखा, हम तो लोग ही नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, ऐसा लिखा है, लेकिन अब हम परमेश्वर के निज प्रजा है। इसका मतलब जिसको उसने चुना है, जिसको उसने अलग किया है। अलग किस लिए किया है? उसके उद्देश्य के लिए, फॉर हिज पर्पस। सो अब हम याजकों का समाज है। याजक कौन थे? जो परमेश्वर की सेवा टहल करते थे। तो मैं और आप नए नियम के याजकों का समूह है। इसका मतलब अब मुझे और आपको यह सेवा करना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है, न केवल उसकी आराधना, प्रार्थना, वचन, लेकिन हम उसकी गुण गाएं, उसके सुसमाचार को फैलाएं, उसके नाम को चारों तरफ फैलाएं। आमीन। सो हम पवित्र लोगों के समूह हैं, परमेश्वर के निज प्रजा। इसका मतलब उसके लोग हैं। किसके? परमेश्वर के। गॉड स्पेशल पोजीशन। हम विशेष रूप से उसके लिए चुने गए और नियुक्त किए गए, अलग किए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों किया है? यहां पर लिखा है, ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। हालेलुया। उसकी महिमा को प्रकट करें, उसने किए हुए काम को प्रकट करें, उसने जो भलाई हमारे ऊपर की है उसको प्रकट करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पहला पतरस 2 का 9 और 10 कभी ना भूलें। परमेश्वर ने मुझे और आपके ऊपर दया दिखाई। हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसकी प्रजा बनाया। हम उसके लोग हैं और हम चुने गए उसके उद्देश्य के लिए, है ना। उसका पर्पस हमारे द्वारा पूरा होना चाहिए। इस पृथ्वी पर उसने हमें इसलिए खड़ा किया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अब पहला पतरस को समाप्त करने से पहले कुछ प्रमुख आयतें हैं जो हमको भूलना नहीं चाहिए, उसको मैं आपके सामने रख दूं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 3 and 4। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो यहां पर लिखा है, इन हिज ग्रेट मर्सी ही हैज गिवन अस
न्यू बर्थ इनटू अ लिविंग होप थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड। इसका मतलब मरे हुओं में से, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा उसने हमें एक नया जन्म दिया है। किसमें? इनटू अ लिविंग होप। हालेलुया। इसका मतलब मेरा और आपका नया जन्म हुआ है एक जीवित आशा में। ग्लोरी टू गॉड। आज मैं और आप आशा रहित नहीं है मेरे प्रियो। दुनिया के लोगों में आशा नहीं है, या उनका आशा जल्दी टूट जाता है, और जैसे ही वो आशा खोते हैं वो आत्महत्या करने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी आशा खो दी। लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह के द्वारा एक जीवित आशा है, एक नई उम्मीद है ना, एक नई आशा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। वो हमारे बाहों को पकड़ता है, इसका मतलब हाथों को पकड़कर ले चलता है। हमारे लिए एक स्वर्ग है। हालेलुया। हम उसके साथ जिएंगे, रूबरू उसको देखेंगे, मिलेंगे। ये सब हमारी जीवित आशा है। तो मुझे और आपको नया जन्म दिया है उस जीवित आशा में। अब हम आशाहीन जीवन जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए कितना बड़ा सच्चाई है। तो इसको समझने का प्रयास करें। आमीन। और आगे लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। देखिए उसने हमको जीवित आशा में चुनकर रखा, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. इसका मतलब स्वर्ग में मेरे और आपके लिए, यहां पर लिखा जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होगी की जाती है। तो देखो हमें एक ऐसा मिरास दी जा रही है, इनहेरिटेंस, जो हमारा हक है, जो अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होती। वो शुद्ध है, इसका मतलब निर्मल है, अजर है, अमर मिरास। इसका मतलब हम उस मिरास के उत्तराधिकारी हैं। इस हकीकत को आप समझिएगा, जो कि यहां पर पतरस ने हाईलाइट किया है। उसके बाद हमने 2 का 9 और 10 तो पढ़ ही लिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम तीसरे अध्याय उसके 15 को पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्सेस 15, जहां पर लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहां पर लिखा है, बट इन योर हार्ट्स रिवीर क्राइस्ट एज लॉर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. So देखिए यहां पर कितना स्पष्टता से पतरस कहता है कि मसीह यीशु जो तुम्हारे अंदर है, उस जीवित आशा के बारे में कोई भी पूछे उसको जवाब देने के लिए सर्वदा तैयार रहे, बड़े नम्रता के साथ, बड़े आदर भय के साथ। हालेलुया। सो मेरे और आपके अंदर जो जीवित आशा है ना, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, वो जीवित आशा लोगों के पास नहीं है, तो आइए हम इस उम्मीद को, है ना, इस जीवित आशा को लोगों को बांटते रहे। कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, जवाब देने के लिए तैयार रहिए। आमेन, ग्लोरी टू गॉड।
अब मैं चौथे अध्याय पे आपको ले जाना चाहता हूं, चैप्टर 4 वर्सेस 12 एंड 13। चौथा अध्याय, उसका 12 और 13, वहां पर लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहोगे। 14 भी मैं पढ़ लू, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। सफरिंग फॉर बीइंग ए क्रिश्चियन, मसीही होने के नाते तुमको आग में से गुजरना पड़ता है, सताव में से गुजरना पड़ता है। यहां पर लिखा, अचंबा मत करो। मसीह यीशु जो मेरे और आपके लिए, मानव जाति के लिए दुख सहा, आप उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होते हो, और ऐसे सहभागी होने का मौका मिलता है। यहां पर लिखा, आनंद करो। हालेलुया। जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। यहां पर लिखा है कि अगर मसीह यीशु के लिए हमें निंदा सहना पड़े, अपमान सहना पड़े, तो हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो महिमा का आत्मा है हमारे ऊपर छाया करता है। हालेलुया। यीशु को दुख उठाना पड़ा, यीशु को कष्ट उठाना पड़ा, उसे क्रूस उठाना पड़ा, उसे, आप जानते हैं वो आखिरी एक हफ्ता कितना दर्द और वेदना से यीशु को गुजरना पड़ा। अगर यीशु ने सब कुछ निष्पाप होने के बावजूद उसको उठाया बड़े खुशी से, मैं और आप भी इन अंतिम दिनों में जितना भी दुख उठाए, जितना भी कष्ट आए, क्लेश आए, है ना, अग्नि परीक्षा आ जाए, मेरे प्रियो स्थिर खड़े रहो, उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। अब इसी चौथे अध्याय में एक 10वां पद भी है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चैप्टर 4 वर्सेस 10। यहां पर लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईच ऑफ यू शुड यूज वट एवर गिफ्ट you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. कलीसिया, विश्वासीगण सभी को समझना है कि हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं, अलग अलग आशीषें दी है, अलग अलग खूबियां दी है। आप उसी को आगे पढ़ोगे तो वहां पर बहुत ही अच्छे रीति से उसको समझाया गया है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो, यदि कोई सेवा करे तो उसे शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। है ना। इसका मतलब, अगर परमेश्वर ने आपको बोलने का वरदान दिया है, बोले। अगर परमेश्वर ने सेवा टहल करने की वरदान दी है, आप सेवा टहल करें। एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है तो अतिथि सत्कार करे, कुड़कुड़ाए ना। कलीसिया, याद रखना, परमेश्वर ने सभी को प्रचार करने के लिए नहीं चुना, सभी को पास्टर बनने के लिए नहीं चुना, लेकिन कलीसिया में ढेरों, एक शब्द जो मुझे अच्छा लगा जो यहां पर लिखा, नाना प्रकार की सेवकाइयां, नाना प्रकार के अनुग्रह, नाना प्रकार के वरदान परमेश्वर देता है, उसको हम समझें। और यहां पर लिखा, भले भंडारियों की नाई, लाइक ए गुड स्टीवर्ड, एक अच्छे मैनेजर की नाई परमेश्वर ने दिए हुए वरदान को उसके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करें।
प्रभु ने आपको प्रार्थना का वरदान दिया है, प्रार्थना में आगे बढ़िए। आपके प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए वरदान दिया है, सुनाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको कलीसिया स्थापित करने के लिए बुलाया है, वो कीजिए। परमेश्वर ने आपको दीन दरिद्रों को सहायता करने के लिए बुलाया, आप वैसा सेवा कीजिए। अनाथों की सुधि लेने के लिए, विधवाओं को सहारा देने के लिए चुना है, आप वो कीजिए। परमेश्वर ने आपको एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, वो भी बहुत बड़ा एक वरदान है। इसका मतलब संचालन करना, सब कुछ संभालना, अगर वैसा वरदान है वो कीजिए। गाने गाने का वरदान है, वैसा कीजिए। प्रभु ने अपने शरीर में अलग अलग वरदानों को दिया है, उसको हमें प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। आमीन। इस पहले पत्र में से 5वें अध्याय उसका 6 और 7, चैप्टर 5 वर्सेस 6 एंड 7, यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान हो। मेरे 30 साल के सेवा में अगर मैंने सबसे ज्यादा बार किसी वचन पर प्रचार किया है तो वो चैप्टर 5 वर्सेस 6 एंड 7, इसका मतलब पहला पत्रस 5 का 6 और 7। मेरे जीवन के शुरुआत में ही परमेश्वर ने इस सच्चाई को मुझे समझाया। क्या? Humble yourself therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in the due time. Cast all your anxiety upon him, because he cares for you. यहां पर लिखा है, उस परमेश्वर के बलवंत भुजाओं के नीचे अपने आप को दीनता से रखो, उचित समय पर वो आपको ऊंचा उठाएगा। कितना बड़ा सच्चाई, कितना बड़ा हकीकत है। यहां पर इस वचन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूं। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ दुकान में कुछ खरीदने गए। सो पिताजी ने दुकान से जो खरीदना था खरीद लिया। अब पिताजी मुड़े वापस घर जाने को, लेकिन बेटी नहीं मुड़ती है। क्यों? क्योंकि बेटी ने दुकान के सामने रखे हुए उस चॉकलेट के बॉक्सेस को देखे, तो अब उसको भी चाहत है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। पिताजी ने देखा कि बेटी उन चॉकलेट के बॉक्सों को और देख रही है। पिताजी ने कहा, बेटी ले लो, मैं पैसा दे दूंगा। बेटी ने नहीं लिया। पिताजी ने कहा, बेटी आपको जो चॉकलेट चाहिए पसंद है ले लो, है ना, मैं पैसा देता हूं। उसने नहीं लिया। दुकानदार ने कहा, बेटी पापा कह रहे हैं ले लो, आपको जो चाहिए ले लो। उसने नहीं लिया। अब दुकानदार ने अपना हाथ डाला और कुछ चॉकलेट्स लेके उसको दिया, तो उस बच्ची ने दोनों हाथ फैलाए और उन चॉकलेट्स को लिया और पापा के साथ चल दी। जब घर निकट आने वाला था, पिताजी ने कहा, मैंने तुझसे कहा 2 बार ले लो, तूने नहीं लिया। दुकानदार ने कहा ले लो, तूने नहीं लिया। लेकिन जब उसने दिया, तूने क्यों लिया? देखिए उस बच्चे का जवाब क्या था। उसने कहा, पापा मेरा हाथ कितना छोटा है, मैं अगर चॉकलेट लूंगी तो मुझे 2 या 3 चॉकलेट ही मिलेगा, लेकिन दुकानदार का हाथ कितना बड़ा है, वो मुझे जब देता है तो मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए ये एक छोटा सा कहानी होगा, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ को जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं और आप भी कोशिश करेंगे अपने बल, शक्ति, बुद्धि से, मेरे प्रियो, यस, हमको थोड़ा मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, लेकिन सोच के देखिए, परमेश्वर के बलवंत भुजाओं के नीचे अगर हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, वो जब देगा वो कितना अधिक होगा। हालेलुया। वो उमड़ने लगेगा। इट विल बी ओवरफ्लोइंग। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए वर्स 7 में लिखा है, कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमेन।
सो इतने सुंदर बातों को इस पहले पत्रस में पौलुस ने बताया। अब हम दूसरे पत्रस की ओर बढ़ते हैं, सेकंड पीटर। इसमें केवल 3 ही अध्याय हैं, लेकिन इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, इसका लेखक कौन है? सेकंड पीटर, इसका ऑथर। चैप्टर 1 वर्सेस 1 पढ़ें तो देखो, वहां लिखा है, शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। साइमन पीटर, अ सर्वेंट एंड अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो स्पष्ट है कि दूसरा पत्री भी पत्रस के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, सो अपोस्टल पीटर इज द ऑथर। अब ये किसके लिए लिखा गया? आप एक से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हालेलुया। इंग्लिश में देखिए, टू दोज हु हैव ऑब्टेन्ड लाइक प्रीशियस फेथ with us through the righteousness of God and Savior Jesus Christ। इसका मतलब क्या है? हमारे जैसे ही यीशु मसीह के द्वारा विश्वास पाए गए लोगों के समूह को यह लिख रहा है। ठीक है, जो जो प्रभु में आए हैं उन सभी को पत्रस कुछ हकीकत को, सच्चाई को बतलाना चाहता है, तो वो ये लिख रहा है। अब इसका डेट, दिनांक, कब ये लिखा गया? ये है ईस्वी 64 और 68 के बीच में, एडी 64 एंड 68 के बीच में रोम से ही लिखा गया। और ऐसा माना जाता है कि उसके शहीद होने से कुछ पहले उसने इस खत को लिखा। अब दूसरा पत्रस के पत्री का उद्देश्य क्या है? यहां पर वो विश्वासियों को सचेत करना चाहता है गलत शिक्षक, झूठे नबी से बचे रहने को, और यीशु के विश्वास में मजबूत रहने को, उसके ज्ञान में मजबूत रहने को, और एक सच्चा मसीही जीवन, भक्तिपूर्ण जीवन को जीने के लिए। ओके, सो सेकंड पीटर, he is writing to warn believers about false teachers, false prophets, and to encourage them to grow in their faith, in their knowledge and godly living। यह है उद्देश्य। सो अगर ये दूसरा पत्रस इस उद्देश्य से लिखा गया, इसका मतलब मेरे और आपको भी सचेत रहना है, सावधान रहना है झूठे नबियों से, झूठे शिक्षकों से, और परमेश्वर के वचन के सत्य में हमें खड़े रहना है, मजबूत बने रहना है, और एक अच्छा मसीही जीवन जीना है। दूसरे पत्रस में 3 अध्याय हैं, और उसको अब हम आउटलाइन में 4 भागों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। 3 chapters, but we can divide it into 4 parts। 4 भागों में इसको बांटेंगे। दूसरा पत्रस, पहला अध्याय 1 से लेकर 11, सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 11। यहां पर परिचय लिखा है, और यहां पर एक बुलाहट है कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं, परिपक्व होते जाएं, टू ग्रो इन द मैच्योरिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। टू ग्रो डेली, इसका मतलब दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के परिपक्वता में, शुद्धता में बढ़ते जाएं।
तो ये पहला भाग है। सेकंड सेक्शन, दूसरा भाग, रिमाइंडर ऑफ द ट्रांसफिगरेशन एंड द प्रोफेटिक वर्ड। यहां पर रूपांतरण के पहाड़ में जो घटना घटी, ठीक है, उसको बतलाया गया है और कुछ भविष्यवाणी की बातें। सेकेंड पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 21, पहला पत्रस उसका 12 से लेकर आखिरी तक, इसका मतलब 12 से लेकर 21 तक वचन के बारे में जो भविष्यवाणी है उसको बताया गया है, और रूपांतरण के पहाड़ में क्या हुआ उसको यहां पर याद दिलाया है। वर्सेस 1 का अगर आप 18 पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर लिखा है, जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं पहले अध्याय में। तो 2 भाग हमने देख लिया। उसके बाद तीसरा भाग, थर्ड सेक्शन, थर्ड पार्ट, सेकेंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 22। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 1 से लेके 22। इसका मतलब जो पूरा सेकेंड चैप्टर है, यहां पर झूठे शिक्षकों के विरुद्ध में चेतावनी दी है और बताया है कि वो कैसे नष्ट होंगे, है ना। सो वार्निंग अगेंस्ट फॉल्स टीचर्स एंड देयर डिस्ट्रक्टिव वेज। और यहां पर बहुत ही स्पष्टता से अगर आप दूसरा अध्याय पूरा पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, है ना, जब उन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उन्हें नरक में डाल दिया गया, है ना, उन्हें अंधकार के, है ना, साकलों में डाल दिया गया ताकि उनका न्याय हो। तो यहां पर लिखा है वो गलत शिक्षकों को, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को नहीं छोड़ेगा। सो दूसरा चैप्टर पूरा उससे संबंधित है। और लास्ट सेक्शन, चौथा भाग, सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 18। इसका मतलब पूरा तीसरा अध्याय, द प्रॉमिस ऑफ लॉर्ड्स रिटर्न एंड द कॉल टू होली लिविंग। तो यहां पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन का वायदा किया है और एक बुलाहट है कि इसलिए हम पवित्र जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। सो 3 अध्याय हैं, लेकिन उसको हमने 4 भागों में, केवल पहला अध्याय को 2 भागों में बांटा। उसके बाद तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय जो तीसरा भाग था, और फिर आखिरी भाग था चैप्टर 3। तो इस रीति से सेकंड पीटर को आप समझने का प्रयास करें, है ना, तो मैं विश्वास करता हूं आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम जो की थीम्स है उसको देखने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य मुद्दे इस पत्री में पतरस ने क्या क्या बतलाए हैं, समझाएं। 4 मुख्य मुद्दा है। पहला, फॉल्स टीचर्स, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता। पौलुस, पतरस, हम देखते हैं यहां पर बार बार वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आप परखो कौन गलत शिक्षक है, क्योंकि उनका नाश कैसे होगा पूरा दूसरे अध्याय में वर्णन किया है। जो वचन से भटकते हैं, जो वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, पतरस कहता है उनसे सावधान रहें। बी केयरफुल फ्रॉम दोज हु डिस्ट्रॉट द ट्रुथ, जो सच्चाई को तोड़ते मरोड़ते हैं। इसका मतलब वचन को, है ना, गलत रीति से बताने वाले, है ना, वचन को तोड़ने वाले या मरोड़ने वाले या गलत शिक्षा देने वालों से बचे रहें। यह एक मुख्य मुद्दा दूसरे पत्रस का है।
इस पत्री में पतरस ने बताया है, ये मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए देखिए, एक प्रभु का सेवक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल के किसी भी आयत को ऐसा खोलकर प्रभु ने ये बातें किया है करके मत बोलिए। आप जब कोई भी आयत लेते हैं तो उसके आगे पीछे पढ़ना जरूर याद रखें। इसका मतलब कोई भी एक स्क्रिप्चर आप लेते हो, उस पूरे अध्याय को पढ़ ले, एक बार नहीं कई बार पढ़ ले, तब आपको उसका बैकग्राउंड, वो किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, वो सब बातें समझ में आ जाएगा। तब आप सच्चाई को पेश कर पाएंगे, बतला पाएंगे। कहीं एक आयत को लेकर प्रभु यूं कहता है या ऐसा कहता है या उसने ऐसा कहा मत बोलिए, क्योंकि आपने उसके पीछे नहीं पढ़ा या उसके आगे नहीं पढ़ा। आप जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको सच्चाई पता चलेगा। आमेन। इस बात पर ध्यान रखिए। तो पतरस पहला मुद्दा जो यहां पर हाईलाइट करता है वो है फॉल्स टीचर्स एंड हेरेसीज, गलत शिक्षाएं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षाएं, और फिर उसका उनके द्वारा निकाले गए सिद्धांत। ठीक है। दूसरा मुद्दा है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। इसका मतलब किस रीति से विश्वास में बढ़ना है, ज्ञान में, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है और पवित्र भक्तिपूर्ण जीवन जीना है, यहां पर बतलाया गया है। इस पूरे अध्याय में ग्रोथ, मसीही बढ़ोतरी और मसीही परिपक्वता का जोर दिया गया है। दैट इज सेकंड की थीम। थर्ड, अश्योरेंस ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर के वायदों का, है ना, भरोसा। इसका मतलब परमेश्वर ने जो भी वायदे किए हैं वो एक जीवित आशा है, वो हकीकत है। अगर उसने वायदा किया है तो वो पूरा होगा। इसका मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन, हाँ, वो हमारा आशा है। अभी तक उसके वायदे पूरे हुए हैं तो वो आशा भी पूरा होगा। इसका मतलब वो वायदा, वो भविष्यवाणी भी पूरा होगा। आमेन। सो निश्चय, अश्योरेंस ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर के वायदों का निश्चय। और आखिर में क्रिश्चियन लिविंग, मसीही जीवन। पतरस सभी को आह्वान करता है एक पवित्र मसीही जीवन जीने के लिए, है ना, जिसमें परमेश्वर का चरित्र दिखे, है ना, रिफ्लेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो स्वभाव, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके गुण मुझ में और आप में दिखे, इस बात पर जोर दिया गया है। तो ये चार मुख्य मुद्दे हैं जो दूसरे पत्रस में हम देखते हैं। अब समाप्त करने से पहले इन 3 अध्यायों में कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसका 3 और 4, यहां पर लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमेन। देखिए, बहुत बड़ा हकीकत है। यहां पर लिखा है, हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए उस परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हालेलुया। We do not lack anything. He has given us everything which we need for a living. एक मसीही जीवन जीने के लिए जो चाहिए उसने सब कुछ दिया है। और आगे ऐसा लिखा है, ठीक है, उसने बड़े बड़े वायदे दिए हैं, जिसमें अगर हम विश्वास करें और सहभागी हो जाएं तो यहां पर लिखा है,
हम दुनिया के सड़ाहट से दूर भागेंगे, दुनिया के अभिलाषाओं से दूर भागेंगे, और यहां लिखा है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएंगे। वी विल पार्टिसिपेट इन द डिवाइन नेचर। हालेलुया। तो देखो, पतरस हमें आह्वान करता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े, उसके ईश्वरीय स्वभाव में हम आगे आ जाएं, बढ़ते जाएं, मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, दुनिया की सड़ाहट से दूर रहें। आमेन। अब 1 के 10 में पतरस कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने को भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। इसका मतलब हर रोज हमें अपने बुलाहट को पहचानना है, प्रभु ने हमें चुना है, यह हमें याद रखना है, ठीक है, और उसके लिए प्रयत्न करना है कि हम उस बुलाहट में बने रहें। प्रभु ने हमें चुना है, उसमें बने रहें, तो हम दुनिया में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, हम दृढ़ खड़े रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। सो प्रमुख पदों में ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब आखिरी अध्याय 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 9, यहां पर देखो क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। इसका मतलब यीशु ने जो भी प्रतिज्ञाएं की है वो सब पूरा होगा। हालेलुया। ठीक है, हम लोग को लगता है कि वो देर क्यों कर रहा है, यहां पर लिखा ना, वो धीरज धर रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो चाहता है सबका मन फिराव हो, और इसीलिए वो अवसर देता है। तो मेरे प्रियो, ये शुभ अवसर है। अगर यीशु को अभी तक नहीं स्वीकारा, अगर आपने उद्धारकर्ता के रूप में उसको नहीं जाना है, उसे जानिए, उसे पहचानिए और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारिए और वचन में आगे बढ़िए, इस सच्चाई में आगे बढ़िए। आमेन। क्योंकि उसने वायदा किया है, उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी होगी, समय पर होगा। हालेलुया। समाप्त देखो ये कैसे करता है पतरस, 3 अध्याय, और देखिए उसके 17 और 18 पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दें, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। तो देखो यहां पर जो आखिरी पद है ना, बट ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मुझे आप सभी से भी अंत में यही कहना है, हो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में आइए हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आपको अनुग्रहित करे। हम सभी का आग्रह यही हो कि हम प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आमेन। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद, तूने हमसे बातचीत किया, तूने हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। इस पहले पत्रस और दूसरे पत्रस की पत्री से भी बहुत बहुमूल्य बातों को तूने हमें समझाया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, सुने हुए बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु तू हमें मदद कर। राजा धन्यवाद, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा तुझे मिले, ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। अगले सप्ताह एक और पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।